प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 3 राशियों में अनुपात निकालना सीखेंगे। ए बी में अनुपात दिया है, बी सी में दिया हुआ है, तो ए बी सी में अनुपात रेशो बिटवीन ए बी सी कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसे कैलकुलेट करने के हम 3 मेथड बताएंगे। जो लास्ट वाला थर्ड मेथड होगा दैट विल बी द इजीएस्ट मेथड, सबसे आसान तरीका होगा ए बी सी में अनुपात निकालने का। तो शुरू करते हैं अपना। ये रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक में है, तो रेशो बिटवीन 3 थिंग्स, 3 वस्तुएं, 3 जो भी आपको संख्याएं दी हुई है इस तरह से नोटेशन ए और बी में 3:4 3 और 4 का अनुपात है, बी और सी में 5 और 6 का अनुपात हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए बी सी में रेशो निकालना है। तो फर्स्ट मेथड है ये आपका, फर्स्ट मेथड कैलकुलेट है। ए बी में अनुपात दिया है 3 और 4 का, 3 और 4 का, तो यानी इट कैन बी रिटन ए अपॉन बी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू 3/4। बी सी का रेशो है 5:6, तो बी अपॉन सी 5/6। अब पहला मेथड क्या है, इसमें हमें ए बी सी में जब अनुपात निकालना है तो बी की वैल्यू दोनों रेशो में बी की वैल्यू सेम कर लेंगे। यहाँ पे बी की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 5 है। तो फर्स्ट मेथड है कि हम इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम निकालेंगे बी की वैल्यू सेम करने के लिए। दोनों में सेम करना चाह रहे हैं तो हम 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। आप जानते हो 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। तो हम दोनों की संख्या दोनों अनुपात में सेम कर लेंगे बी को। अब 20 के लिए क्या हो, 4 5 या 20, यानी ए अपॉन बी जो है इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों अनुपात में। तो अनुपात में अगर सेम ही संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो अनुपात चेंज नहीं होता, से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3/4 था, हमने 5 की मल्टीप्लाई की 3 में और 5 की 4 में, तो ये 15 हो गया 20। फिर बी अपॉन सी था 5/6। अब यहाँ पे 5 4 जा 20, 4 टाइम्स, तो 4 की मल्टीप्लाई कर ली हमने, 5 में भी 4 की मल्टीप्लाई की, 6 में भी ये 20/24 आ गया। अब देखो बी की दोनों जगह वैल्यू, बी यहाँ पे भी 20 है, बी यहाँ पे भी 20 है। तो अब आप इसको सिंपल वे में तीनों को कंबाइंड करके लिख सकते हो कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 15 अनुपात ये जो है आपका 20 और 24, यानी 15 20 24, ये इन तीनों में अनुपात आ जाएगा ए बी सी में। पहला मेथड है जब बी की वैल्यू दोनों जगह सेम करते हैं एलसीएम लेके। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया कि जब आप एलसीएम लेके दोनों जगह बी की वैल्यू सेम बना रहे हैं तो तब ए बी सी में अनुपात निकाल रहे हैं। ए रेशो बी रेशो सी 15:20:24 आया। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड है जिसमें हम एलसीएम नहीं ले रहे हैं। सेकंड मेथड क्या है, देखो 3 में अनुपात निकालना है ए बी सी में, ए रेशो बी रेशो सी। तो पहले दिया है ए और बी में, ए और बी में आपका दिया हुआ है 3 और 4 का, ए बी में अनुपात जो है वो 3 और 4 का है, बी और सी में दिया हुआ है 5 और 6 का। तो हमने जो दिया हुआ है उसको लिख लिया। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 की ऐसे 3 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ये आ गया आपका 15। फिर 4 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 20 आ गया। फिर 4 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 या 24, ये आ गया। तो ए बी सी में जो रेशो आए हैं 15:20:24, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया आपका 15:20:24। यही पहले क्वेश्चन में था जहाँ पे हमने एलसीएम लिया था। तो फर्स्ट से सेकंड वाला इजी हुआ, इसमें हमने एलसीएम नहीं लिया, बस सीधा लिखा, इनको नोट किया और फिर ऐसे 3 5 में 4 5 में 4 6 में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये आपका सेकंड मेथड हो गया। फर्स्ट से तो ये भी आसान है। अब थर्ड मेथड जो है सबसे आसान है, थर्ड मेथड। अब थर्ड में क्या है, देखो लिखने का तरीका वही है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए और बी में अनुपात है 3 और 4 का, बी और सी में 5 और 6 का। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसको यहाँ पे फर्स्ट रो में ए बी के आगे यानी सी, ये वाला आप मानो कि एक प्लॉट खाली पड़ा है, खाली जगह है, तो इस पर क्या किया, बी ने ही ले लिया इसको बी। तो यहाँ पे भी 4 आ गया, बी के सामने 4 था तो ऐसे रो में चलेंगे, यहाँ 4 था ये खाली था तो इस पे भी अपना इसने ही खरीद लिया 4, यहाँ पे भी 4 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये खाली जगह है, अब इसमें क्या हुआ, इधर 5 है तो 5 ने इसको ले लिया, यहाँ पे भी 5 आ गया आपका। ये रो में चलेगा, ऐसे नहीं कि ये ऊपर चला जाए ये नीचे आ जाए, ऐसे नहीं होगा कि 3 नीचे आ जाए, रो में अपने पास वाला ही। यहाँ पे फर्स्ट रो ही है तो 4, जो नेक्स्ट वाली पोजीशन है वो 4 लिखो उस पर, इधर यहाँ पे खाली है तो 5 वाला लिखा जाएगा, रो में ही आएगा। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 15 आया, 4 × 5 20 आया और 4 × 6 24 आया। देखो तो ए बी सी में जो आपका अनुपात है ए अनुपात बी अनुपात सी वही 15 20 और 24। तो इसमें और भी आसान हो गया, थर्ड मेथड है ये। इसमें बस ये रखना कि पास वाली वैल्यू से ही जो प्लेस खाली है उसे पास वाली वैल्यू से ही फिल कर लो।
4 था, 4 यहाँ पे आ गया, इधर खाली था, 5 आ गया, सिंपल मल्टीप्लाई। ऊपर वाले में हमें पहले डायगोनली फिर ऊपर नीचे करते थे, इसमें सिंपली सीधी मल्टीप्लाई करनी है। तो इसी थर्ड मेथड पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका। ये सबसे आसान है थर्ड वाला। इसमें देखो तो सेकंड क्वेश्चन है, ए और बी में रेशो है 4:7, बी और सी में 5:9, फाइंड द रेशो बिटवीन ए बी एंड सी निकालना है। तो पहले हमने ए बी का अनुपात वही 4 और 7 का है, बी और सी का है 5 और 9 का है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे खाली जगह है तो क्या आएगा, ये पास वाला 5, यहाँ पे खाली जगह है, कौन से वाला आएगा, ये 7। अब सिंपल मल्टीप्लाई, 4 × 5 20, 7 × 5 35 और 7 × 9 63। तो ये ए बी सी में जो अनुपात आया है ये आया आपका 20:35:63, ये आ गया। तो ये सिंपल है, इसमें हमें ना एलसीएम लेना है ना ये कि किसकी किस में मल्टीप्लाई। पास वाली जो खाली पोजीशन है उसको फिल कर लो, वैल्यू पास वाली ली जाएगी, रो वाइज होगा। यहाँ पे खाली है तो 7 आ गया, इधर खाली था तो 5 आ गया, सिंपल मल्टीप्लाई कर दी, ए बी सी में अनुपात निकल गए 20:35:63। और अगर हमें सिर्फ ए और सी में निकालना हो तो यहाँ पे ए वाला ले लो, यहाँ पे सी वाला, तो ये 20:20:63 ये आ जाएगा ए सी में। तो इस तरह से 3 ए बी सी में जब हमें अनुपात निकालना हो तो 3 मेथड हमने डिस्कस किया है। जो थर्ड वाला है सबसे आसान है, ना हमें एलसीएम लेना ना ये देखना किसकी किस में मल्टीप्लाई करनी है, पास वाली खाली जगह भरो और सिंपल सीधी मल्टीप्लाई करके आप अनुपात लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 में अनुपात निकालना सीखेंगे। ए बी में दिया हुआ है, बी सी में दिया है, सी डी में, तो ए बी सी डी में कैसे निकालते हैं, ए और डी में कैसे निकालते हैं। थैंक यू।